हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अब असेट मोनेटाइजेशन पढ़ना। और ये असेट मोनेटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नाम के ही चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है। इससे मैंने कुछ पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, इससे पहले आप प्लीज़ उनको वॉच कीजिएगा। और ये इंडियन इकोनॉमी की पल्स अरिहंत बुक है यूपीएससी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए असेट मोनेटाइजेशन क्या है। असेट मोनेटाइजेशन एक प्रोसेस है। किस चीज़ की प्रोसेस है? creating new sources of revenue for the government by unlocking the economic value of अनयूटिलाइज्ड और अंडर पब्लिक असेट। यानी कि जो भी ऐसी पब्लिक असेट है, ऐसी गवर्नमेंट की असेट है जो कि अभी यूटिलाइज ही नहीं हुई है या बिल्कुल या यूटिलाइजेशन अभी उसका स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए रिवेन्यू क्रिएट करती है गवर्नमेंट। इस वैल्यू को, इस जो असेट होती है इसको ओपन कर देती है। तो इसमें क्या करते हैं लोग, इसमें पैसा लगाते हैं, कोई पब्लिक एंटिटी प्राइवेट एंटिटी पैसा लगाती है और उसको क्या इकोनॉमी में उतार दिया जाता है उस असेट को। तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इज टू अनलॉक द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर असेट्स बाय टैपिंग प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एंड एफिशिएंसीज व्हिच कैन बी लिवरेज्ड फॉर ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। क्या होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव? ये होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है पब्लिक सेक्टर में, तो पब्लिक सेक्टर क्या करेगा, उसको प्राइवेट सेक्टर को दे देगा। प्राइवेट सेक्टर अपनी एफिशिएंसीज लगाएगा, अपने कैपिटल लगाएगा और उस असेट पर वर्क करेगा, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन होगा। जैसे मैं आपको सिंपली एग्जांपल देती हूँ। अगर कभी हाईवेज बनने होते हैं, आपने सुना होगा यमुना एक्सप्रेस वे, हाईवेज, एनएच, नेशनल हाईवेज, तो क्या करती है कि गवर्नमेंट तो अपना पूरा पैसा नहीं लगाती, ये प्राइवेट सेक्टर को इसकी अथॉरिटी दे देती है, डेलीगेट कर देती है, और प्राइवेट सेक्टर इस पर पैसा लगाती है। और फिर जो भी इनके बीच में एक तरीके से फाइनल हुआ है, एक कि या तो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर उसकी अथॉरिटी रखेगी, सिर्फ जितना प्रॉफिट का पैसा उसको गवर्नमेंट को देगी, या सिर्फ गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से सिर्फ काम कराती है और उसका पैसा दे देती है, बाकी जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास रहती है। तो ये दोनों आपस में निर्धारित करते हैं। लेकिन तरीका क्या है एसेट मोनेटाइजेशन का, कि गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर को दे देती है कुछ अपनी असेट, प्राइवेट सेक्टर उस असेट पर वर्क करती है, जिससे वो असेट मोनेटाइज हो जाती है और आगे जाकर उससे इनकम होती है। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है एक एनएमपी, वो एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ताकि जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की असेट्स है जो अंडर यूटिलाइज्ड है, यानी कि जो यूटिलाइज नहीं की गई है या होने के लायक नहीं है, तो उनको मोनेटाइज कराने के लिए रिसोर्स मोबिलाइज हों, उनके लिए रिसोर्सेज का इंतजाम किया जाए, रिसोर्सेज इकट्ठे किए जाएं। तो 6 लाख करोड़ की जो असेट्स है वो मोनेटाइज की जाएगी 4 साल के अंदर, 2022 से 2025 तक। टॉप 5 सेक्टर्स हैं इसमें। रोड के अंतर्गत 27% असेट्स आएगी, रेलवेज में 25%, पावर में 15%, ऑयल एंड गैस कंपनीज में 8% और टेलीकॉम में 6%। अब देखेंगे नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, एलएमसी क्या है। देखिए एनएलएमसी क्या होती है, ये 2022 में एक होली गवर्नमेंट कंपनी के नाम से स्थापित हुई थी। मतलब होली गवर्नमेंट कंपनी है ये, गवर्नमेंट ने के पास पूरी ओनरशिप है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। तो जितनी भी असेट्स है ना गवर्नमेंट के पास, या तो उन सबको मोनेटाइज करने का काम ये करती है। क्या करती है? मोनेटाइज करने का काम ये करती है। तो ये होल्ड करती है, मैनेज करती है, मोनेटाइज करती है जो भी सरप्लस लैंड है, और जो भी इनका सरप्लस आता है, यानी कि जो भी इनसे फ़ायदा होता है, तो जो भी गवर्नमेंट को फ़ायदा है वो दिया जाता है, और डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट इसके थ्रू अपनी एसेट को करती है, यानी कि एसेट को कम कर देती है गवर्नमेंट और इससे फंड जुटाती है। तो यहाँ एक देखिए छोटा सा बना हुआ है एक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। तो कैसे होगा न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन? तो ये देखेंगे हम। सबसे पहले एग्जिस्टिंग असेट बेस है, यानी कि पहले से ही असेट है, तो असेट को मोनेटाइज कर दिया, मोनेटाइज एग्जिस्टिंग असेट को मोनेटाइज कर दिया, यानी कि किसको दे दिया, किसी सेक्टर को दे दिया कि इस पर वर्क किया जाए, चाहे वो रेलवे है चाहे रोड है, इसके डेवलपमेंट का काम करना था इंफ्रास्ट्रक्चर के। फिर प्रोसीडिंग शुरू हुई मोनेटाइजेशन की, और प्रोसीडिंग शुरू होते हुए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन शुरू हो गया। तो नया इंफ्रा बनेगा तो देखिए लोग उनसे जुड़ेंगे, अट्रैक्ट होंगे, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, इंफ्रा अच्छा होगा,
और इकोनॉमी में बदलाव आएगा और इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा इनकम भी होगी। तो ये होता है असेट मोनेटाइजेशन। इसके बाद है देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी। तो पीपीपी क्या होती है? देखिए पीपीपी एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है प्राइवेट पार्टी के बीच में और गवर्नमेंट एंटिटी के बीच में। जो मैंने भी बताया था ना, प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है पिछली बार असेट मोनेटाइजेशन में, तो यही कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको कहते हैं पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्यों हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट? फॉर प्रोवाइडिंग ए पब्लिक असेट और सर्विस इन विच द प्राइवेट पार्टी बियर्स इनसिग्निफिकेंट रिस्क एंड रेम्यूनरेशन इज लिंक्ड टू द परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक असेट है वो प्रोवाइड कर दी जाती है प्राइवेट सेक्टर को, और प्राइवेट सेक्टर उस पब्लिक असेट पर पैसा लगाती है, उसको डिज़ाइन करती है, उसको डेवलप करती है, और जो भी उससे रिलेटेड फ़ायदा है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि किस तरीके से कौन उस फायदे को रखेगा, और इसके बदले प्राइवेट सेक्टर को कभी कभी सीधे रिम्यूनरेशन ही दे दी जाती है, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर ने उसके ऊपर वर्क किया है उसका वेतन उसको दे दिया जाता है। तो कुछ वेरियस टाइप मॉडल होते हैं पीपीपी के। देखिए किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है, तो अब डिटेल में हम ये पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मॉडल इज बीओटी टोल, यानी कि बुल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है? देखिए ये कन्वेंशनल मॉडल है। इसमें प्राइवेट पार्टनर को डिज़ाइन करना होता है, बुल्ड करना होता है, ऑपरेट करना होता है पब्लिक प्रॉपर्टी को, पब्लिक असेट को, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, और फिर क्या होता है कि इसकी जो ओनरशिप है, इसकी जो सारी वो प्राइवेट सेक्टर के पास पहुंच जाती है। तो प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? सिर्फ टोल के रूप में गवर्नमेंट को इसका जो भी इससे फ़ायदा हुआ है, जो भी इनकम हुई है, वो पहुंचाता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर ब्रिंग द फाइनेंस फॉर द प्रोजेक्ट एंड अलाउड टू कलेक्ट रिवेन्यू फ्रॉम द यूजर्स। तो क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर जो होता है इससे रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड उसको फाइनेंस करता है, और जो रिवेन्यू है वो जो भी यूज़र उसे यूज़ कर रहे हैं उस इंफ्रा को, उनसे वो लेता है। जैसे टोल टैक्स, आप लोग हाईवेज़ पर जाते हैं, हाईवेज़ में आप एक टोल टैक्स देते हैं, तो अगर प्राइवेट सेक्टर ने वो हाईवेज़ बनाने में अपने योगदान दिया हुआ है तो प्राइवेट सेक्टर के पास वो टोल जाता है, बाकी वो आगे ट्रांसफ़र कर देता है इसको गवर्नमेंट को। इसके बाद बुल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। तो बुल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र बीओटी एन्युटी। बीओटी एन्युटी में क्या होता है? ये भी बीओटी टोल मॉडल के जैसा ही है, लेकिन सिर्फ एक सिंपल सा डिफरेंस ये है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर्स को एक फिक्स एनुअल पेमेंट मिलता है गवर्नमेंट से। बीओटी में क्या होता था कि प्राइवेट सेक्टर रिवेन्यू कलेक्ट करता था यूज़र से, बाकी एक फिक्स अमाउंट या जितना भी उसे इनकम हो इसको गवर्नमेंट को दे देता था। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें प्राइवेट सेक्टर को ही एनुअली कुछ पेमेंट मिलेगी, एनुअली ही एक फिक्स पेमेंट मिलेगी जिसको वो रखेगा क्या? इसको डिज़ाइन, ऑपरेट और बिल्ड करने के एवज में। इसके बाद देखेंगे इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ईपीसी। तो देखिए ईपीसी क्या होता है, ईपीसी कौन सा मॉडल है? तो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में ये भी पीपीपी मॉडल होता है एक तरीके का, जिसमें जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट ही कवर करती है, और जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट डेवलपर हैं, वो सिर्फ डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट और का काम करते हैं, और बाकी ये प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट को वापस कर देते हैं। यानी कि खर्चा तो सारा गवर्नमेंट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन कर रहा है इसका, और डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के बदले प्राइवेट सेक्टर को बस कुछ वो मिल जाता है जो भी उसने वर्क किया है, और बाकी गवर्नमेंट को ये प्रॉपर्टी वापस कर दी जाती है। इसके बाद देखेंगे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, HAM। इसमें क्या होता है? ये भी एक तरीके का पीपीपी मॉडल है, बेस्ड ऑन रिस्क शेयरिंग वेयर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। इसमें क्या होता है? जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है इसका 40% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है प्रोजेक्ट कॉस्ट पर, यानी कि सिर्फ 40%, और 60% जो कॉस्ट बियर करता है वो करता है प्राइवेट डेवलपर। यानी कि 60% का खर्चा प्राइवेट करेगा, 40% का खर्चा उस प्रोजेक्ट पर गवर्नमेंट करेगी। ये हाइब्रिड है, दोनों मिलकर इस काम को करेंगे। गवर्नमेंट एजेंसी कलेक्ट्स द रिवेन्यू फ्रॉम द प्रोजेक्ट। अब जो रिवेन्यू है वो कौन कलेक्ट करेगा? गवर्नमेंट एजेंसी। बेशक गवर्नमेंट एजेंसी ने सिर्फ 40% की प्रोजेक्ट कॉस्ट दी है, लेकिन कलेक्ट करेगा रिवेन्यू गवर्नमेंट, और जो एनुअली पे करेगा किसको? डेवलपर को, इस प्रोजेक्ट को, जो भी प्राइवेट डेवलपर ने वर्क किया है उसको। मिक्स ऑफ बोथ ईपीसी एंड बीओटी मॉडल। तो ये ईपीसी और बीओटी दोनों का ही मॉडल का मिक्स है।
कौन से होते हैं ईपीसी बीओटी, वो आप एक बार ऊपर देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ रिस्क किस तरीके से होते हैं। तो देखिए जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में अगर बीओटी की हम बात करें यानी कि बुल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट टोल की, तो प्राइवेट के पास सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। बीओटी एनओटी में भी प्राइवेट और ईपीसी में भी प्राइवेट और एचएम भी प्राइवेट, यानी कि सबसे ज़्यादा रिस्क क्योंकि पैसा प्राइवेट का सबसे ज़्यादा लग रहा है, पहले फाइनेंस सबसे ज़्यादा प्राइवेट कर रही है, तो इसमें जितना भी रिस्क है वो प्राइवेट का ही होता है। कंस्ट्रक्शन इसमें प्राइवेट ही करता है। इसके बाद फाइनेंसिंग, अगर फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क माना जाए तो इन दोनों में प्राइवेट का है और ईपीसी में पब्लिक का है, क्योंकि ईपीसी में क्या होता है कि जो फुली जो कवर्ड होता है गवर्नमेंट के द्वारा है, बाकी प्राइवेट तो सिर्फ इसको डेवलप करके हैंड ओवर कर देती है गवर्नमेंट को। एचएम में फाइनेंसिंग 60-40 है, ये हम पढ़ चुके हैं, प्राइवेट की 60 है, गवर्नमेंट की 40 है। ऑपरेशन और मेंटेनेंस किसके पास होता है, बीओटी में ये प्राइवेट सेक्टर ही करता है, एचएम में भी प्राइवेट, ईपीसी में पब्लिक करता है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा रिस्क या कंट्रीब्यूशन जितना भी है वो ईपीसी का ही है। इसके बाद ट्रैफिक कमर्शियल, तो ट्रैफिक कमर्शियल में प्राइवेट ही इसमें ट्रैफिक या कमर्शियल देखता है, और बीओटी में पब्लिक है, ईपीसी में पब्लिक और एचएम भी पब्लिक है। तो जो प्राइवेट पार्टी है मैक्सिमम रिस्क प्राइवेट पार्टी बियर करती है, और जो प्राइवेट पार्टी है और लिस्ट रिस्क यानी कि सबसे कम रिस्क ईपीसी में प्राइवेट पार्टी बियर करती है, और टोल में सबसे ज़्यादा प्राइवेट पार्टी बियर करती है। तो अब देखेंगे स्विस चैलेंज क्या है। देखिए इस मॉडल के अंदर क्या होता है कि एक बिडर को ये कहा जाता है, बिडर इज आस्क्ड द गवर्नमेंट टू सब, कि कोई भी एक प्रोजेक्ट का प्रपोजल है वो इसके अंदर ना एक तरीके से नीलामी की जाती है, बिडिंग की जाती है किसी भी पब्लिक की प्रॉपर्टी की, पब्लिक के प्रोजेक्ट की, और उससे रिलेटेड कोई भी प्रपोजल रखा जाता है। फिर जो भी उसको लेना चाहता है, जो उसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर वो वर्क कर सकता है। इसके बाद आफ्टरवर्ड सेवरल अदर बिडर्स सबमिट देयर प्रपोजल्स एम्ड एट इम्प्रूविंग एंड बीटिंग द ओरिजिनल बिडर। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, दूसरे और कुछ बिडर्स आते हैं, यानी कि और कुछ नीलामी करने वाले लोग भी आते हैं, वो भी अपने प्रपोजल रखते हैं, और जो ओरिजिनल बिडर होता है उसको बीट करते हुए या उसको इम्प्रूव करते हुए एक इम्प्रूव्ड बिड रखी जाती है, यानी कि एक तरीके की नीलामी रखी गई है। काफ़ी सारे लोग नीलामी के लिए आते हैं, और जिसकी बेस्ट नीलामी होती है, ओरिजिनल बिडर होती है, वो वहाँ पर आपकी रखी जाती है। इफ़ द ओरिजिनल बिडर इज़ नॉट एबल टू मैच द काउंटर प्रपोजल द प्रोजेक्ट इज अवार्डेड टू द काउंटर बिडर। तो अगर कोई भी बिडर है, ओरिजिनल बिडर यानी कि जिसने सबसे पहले नीलामी के लिए चीज़ें रखी हैं समा, तो अगर वो एबल नहीं होता है काउंटर प्रपोजल को मैच करने के लिए, यानी कि जो बाद में प्रपोजल्स आए हैं, तो उसको ही अवॉर्ड कर दिया जाता है एज ए काउंटर बिडर, यानी कि वो भी काउंटर बिडर में ही इंक्लूड हो जाता है। जो केलकर कमेटी है, एक है केलकर कमेटी, वो स्विस चैलेंज के, जो ये स्विस चैलेंज नाम का जो आपकी बिडिंग है, चैलेंज है, उसको डिस्करेज करती है, यानी कि उसको मानने से मना करती है। कौन? केलकर कमेटी। तो ये था पूरा पीपीपी पार्टनरशिप के बारे में। थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो गई है, इट्स ओके। आप प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़िएगा, एक बार ज़रूर सुनिए अच्छे से। 1.5x की स्पीड से आप सुन सकते हैं, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट होती है या कोई भी बात है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद मैं पढ़ाऊँगी आपको INVITs इन्विटीज़। तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।